वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैजिकल लेवल में। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आई, स्पेशली बैंक निफ्टी में हमने जो टारगेट दिए थे सारे के सारे टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल था? अगर आपने ट्रस्ट करके ट्रेड किया रहेगा तो ही। रेंडमली आप लोग ने बीच में निफ्टी शॉर्ट की रहेगी, बैंक निफ्टी शॉर्ट किया रहेगा तो आपको 100% लॉस आया रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बुल रन में क्या होता है, मार्केट जब ओपन होती है ना, जब 200-300 पॉइंट बढ़ जाती है ना, तो लोगों को ये लगता है बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अभी नीचे आएगी, अभी नीचे आएगी, अभी शॉर्ट करते हैं। लेकिन वो एक ट्रैप रहता है। अगर मैंने जो लेवल दिए थे, अगर वो लेवल मार्क करके रखे होंगे तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि मार्केट में अभी मंदी नहीं है, हम लोग मार्केट में अभी भी तेज़ी की साइड है। हर लेवल पे काम हुआ है, हर लेवल पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी बात डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप इस वीडियो से कुछ समझ सकें, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझेंगे तो आगे जाके यही आपको लर्निंग काम आएगी कि मार्केट में ये जो मैं लेवल जो प्रोवाइड करता हूँ वो मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो हम कैसे ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया था 52,100 का। ठीक, इसके अबाव है तब तक हम तेज़ी में हैं, क्लियर बताया था। लेकिन तेज़ी के लिए पोजीशन कब बनानी है? 52,250 के अबाव, ये लेवल पे। यहाँ पे क्या हुआ, कन्फर्म ब्रेक के लेवल ब्रेक हुआ और ये कन्फर्मेशन कैंडल बनी। उसके बाद पहला टारगेट था 52,400 का, जो आसानी से आ गया। उसके बाद देखो 400 के आसपास सपोर्ट ले रही है, बैंक निफ्टी 52,400 के आसपास सपोर्ट ले रही है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे हमें मंदी नहीं करनी है, मार्केट सपोर्ट ले रही है, यानी और भी तेज़ी आनी बाकी है। दूसरा टारगेट था 52,700, फटाक से 52,700 आ गया। 52,700 आने के पास देखो क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैंडल ने रेजिस्टेंस फेस की, लेकिन फिर से वापस 52,700 पे आ गई। यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल बनी है, फिर से लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और फाइनली क्या हुआ, 53,000। यानी एक बहुत बड़ी रैली हम लोग 52,250 से 53,000 तक रैली हम आसानी से कैच कर सकते हैं। हम लोग ने तो कैच की है, क्या आपने की कि नहीं की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बैंक निफ्टी में जैकपॉट दिन था, बहुत एक अच्छी रैली आई थी। कॉल ऑप्शन में तो 10 गुना 20 गुना आपके भाव हो गए। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, 53,000 आने के बाद जब डाउनफॉल आता है तो फिर से मार्केट कहाँ पे आकर रुकती है? बैंक निफ्टी 52,700 के आसपास। देखो यहाँ पे रुकी है, फिर वापस यहाँ पे रुकी है, यानी जो लेवल दिया था वो लेवल के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। दूसरे लोग क्या करते हैं, कैंडल देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं वो सब चीज़ नहीं देखता, मैं सिंपल से एक लेवल फाइंड आउट करता हूँ और लेवल के अकॉर्डिंग तो मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आप लेवल मार्क करके रखोगे तो ट्रेड करने में आसानी होगी। अभी कल के सेटअप के लिए बात कर लेते हैं। 52,700, ये देखो ये लेवल ने काम तो किया हुआ है, यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया और यहाँ पे भी काम किया हुआ है। यानी 52,700 के अबव अगर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, हम बैंक निफ्टी बाय करेंगे। ठीक है, यानी कॉल बाय करेंगे। पहला टारगेट आएगा 53,000, ये वाला लेवल, और दूसरा टारगेट है 53,250 और तीसरा टारगेट है 53,500 का। ठीक है, मंदी कब करनी है? अगर 52,700 का लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रही है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के सस्टेन कर रिजेक्शन दे रही है, तो हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो जाएंगे, यानी बैंक निफ्टी शॉर्ट करेंगे या तो फिर पुट में एंट्री करेंगे। पहला टारगेट है 52,400 और दूसरा टारगेट है 52,100। ठीक है, सिंपल है। कल के लिए मैंने दो रेंज दी थी, 52,250 के अबव तेज़ी करनी है और 52,100 के नीचे मंदी करनी है। लेकिन कल के लिए एक ही लेवल है 52,700, अगर इसके ऊपर अबव जाती है तो तेज़ी करेंगे और इसका रेजिस्टेंस फेस करती है तो यहाँ से मंदी करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा बैंक निफ्टी के सारे लेवल। और एक ज़रूरी बात, अगर आप ऐसे लेवल मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बात करते हैं निफ्टी में हमने क्या डिस्कस की थी और कल के सेटअप की बात कर लेते हैं। निफ्टी में एक ही लेवल दिया था 25,400, ये वाला लेवल। मार्केट देखो सुबह यहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रही है, यही लेवल के आसपास 3-4 कैंडल बनी है। ये ब्रेकअप कैंडल है, ये कन्फर्मेशन कैंडल है। उसके बाद रिट्रेसमेंट हो गया 80 पॉइंट की तेज़ी, बराबर। 80 पॉइंट की तेज़ी के बाद जब मार्केट रिवर्स आती है तो फिर से देखो यहाँ पे
स्ट्रगल करती है, लेवल को होल्ड करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है, वहाँ से भी डाउनफॉल आता है। और 25,280 का एक जो हमारा लेवल था, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर दिया। बाउंस बैक होने के बाद फिर से देखो यही लेवल पे रिजेक्ट हो रही है, यही लेवल पे बार बार रिजेक्शन मिला है उसको। यानी 25,400 का जो लेवल दिया था वो परफेक्ट लेवल था, ये लेवल काम करता है। तो कल के लिए भी यही सेटअप रहेगा, क्योंकि इसके आजू बाजू ही निफ्टी बंद हुई है ना, तो कल के लिए भी यही सेटअप है। 25,400 का अगर लेवल क्रॉस करती है तो हम निफ्टी में तेज़ी करेंगे, कॉल साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट 25,480, और इसके ऊपर जाती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अभी लेवल बने नहीं है। ठीक है, मंदी कब करेंगे? 25,400 के लेवल पे अगर रिजेक्शन फेस करती है, ब्रेकअप नहीं कर पाती है लेवल को, यहाँ से रेड कैंडल बनाती है, तो हम मंदी करेंगे। मंदी में पहला टारगेट रहेगा 25,280, बराबर है 25,280, उसके बाद 25,200, और उसके बाद 25,125। ठीक है, यानी 25,400 का ये लेवल को मार्क करके रखो। जब कैंडल यहाँ पे आएगी तो कैंडल यहाँ पे आएगी और मार्केट अपने आप आपको बताएगी कि यहाँ से हमें क्या करना है। ग्रीन कैंडल बनाएगी या तो फिर रेड कैंडल बनाएगी, या तो उसको रिजेक्शन देगी या तो फिर इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी। तो आपको वो हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉल या पुट में एंट्री करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट।